वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। बात करेंगे दोस्तों 52,000 नई आंगनवाड़ी भर्ती की। एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट निकल कर आ गई है दोस्तों। भर्ती बहुत जल्द होने जा रही है। बहुत सारे बदलाव हो गए हैं इस भर्ती में, तो डिस्कस करेंगे। लास्ट तक बने रहिएगा। देख सकते हैं अपडेट निकल कर आ गई है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों के 52,000 पदों पर भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। जनवरी 2021 में 52,000 पदों पर विज्ञापन निकला था, लेकिन भर्ती वो रद्द हो गई क्योंकि उसमें EWS का आरक्षण नहीं था। इसके अलावा भी चयन प्रक्रिया और योग्यता को लेकर बहुत सारी चीज़ें थी जो क्लियर नहीं थी। सारे मामलों को अब हल कर लिया गया है। बाल विकास परियोजना कार्यक्रम के अंतर्गत आंगनवाड़ी व मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और सहायिकाओं के 52,000 पदों पर भर्ती का रास्ता अब साफ हो गया है। इस भर्ती में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी EWS को भी अब आरक्षण दिया जाएगा। शासन ने इन पदों पर नियुक्ति के लिए चयन प्रक्रिया का पुनर्निर्धारण करते हुए मंगलवार को आदेश भी जारी कर दिया। शासन ने जनवरी 2021 में 52,000 पदों पर भर्ती निकाली थी। उस समय चयन प्रक्रिया में EWS आरक्षण का प्रावधान नहीं था और मामला चला गया कोर्ट में। भर्ती वो रद्द हो गई। तो अब नए सिरे से विज्ञापन जारी किया जाएगा। लगभग 51 से 52,000 इसमें पद होंगे। बहुत सारे बदलाव भी हुए हैं, वो भी मैं आपको बता दूं। तो इंटर पास ही बन पाएंगी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री। सिर्फ महिलाएं ही आंगनवाड़ी के लिए आवेदन कर सकती हैं, इसका आपको ध्यान रखना है। पुरुष आवेदन नहीं कर सकते। पिछले करीब 2 साल से 51,000 पदों पर भर्ती ये लटकी हुई थी। आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री और सहायिकाओं की भर्ती की प्रक्रिया का रास्ता अब साफ हो गया है। सरकार ने नियुक्तियों के संबंध में पुराने सभी आदेश निरस्त करते हुए नई चयन प्रक्रिया मंगलवार को जारी कर दी है और इसी के साथ ये भी बताया है कि यदि किसी जिले में कोई पुरानी भर्ती की चयन प्रक्रिया चल रही है तो उसको निरस्त माना जाए। चयन के नए नियमों के तहत ही अब भर्ती होगी और अब इंटर पास ही आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री और सहायिकाएं बन सकेंगी। अभी तक आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हाई स्कूल थी, सहायिकाओं के लिए 5 पास हुआ करता था, तो ये अब बदल चुका है। आयु सीमा में भी बड़ा बदलाव हुआ है। न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर अब 18 वर्ष कर दिया गया है। ये एक अच्छी चीज़ है। पहले अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष हुआ करता था, अब ये 35 वर्ष हो गया है। हालांकि रिटायरमेंट की उम्र अभी भी 62 साल ही रहेगी। यदि कोई आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री मई में 62 वर्ष की आयु पूरी करती है तो उसे अगले साल 30 अप्रैल को रिटायर कर दिया जाएगा। चयन प्रक्रिया में कुछ और बदलावों की बात करें तो पिछले चयन प्रक्रिया में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की महिलाओं को आरक्षण की सुविधा दिए जाने के संबंध में स्थिति पूरी तरीके से साफ नहीं थी, किंतु नई चयन प्रक्रिया में इस बारे में विस्तृत दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। निवास व जाति प्रमाण पत्र तहसील से ऑनलाइन डिजिटल हस्ताक्षर से ही जारी वाले मान्य होंगे। जाति और निवास प्रमाण पत्र ऑनलाइन डिजिटल हस्ताक्षर वाले तहसील से बनवाने होंगे। यदि आपके पास कोई पुराना है तो आप नया बनवा लीजिए, क्योंकि ज़्यादा मौका मिलता नहीं है इसमें फॉर्म भरने के लिए। पहले से सभी डॉक्यूमेंट्स रेडी रहेंगे तो आप आराम से फॉर्म भर सकते हैं। बात करें वरीयता की तो उसी ग्राम सभा व शहरों में उसी वार्ड की गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की विधवाओं को सबसे पहले मौका मिलेगा। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले तलाकशुदा व परित्यक्त महिलाओं को वरीयता मिलेगा और BPL न मिलने पर गरीबी रेखा के ऊपर जो महिलाएं हैं उनके चयन पर विचार किया जाएगा। तो ये वरीयता का सिस्टम है और इसी के आधार पर चयन इस बार होना है। जिला स्तर पर DM पूरी कराएंगे चयन की प्रक्रिया। CDO या ADM की अध्यक्षता में बनेगी चयन समिति। ये सारी डिटेल्स हैं जो सामने आ गई हैं। बाकी इसके अलावा आपको कोई और डाउट हो, सवाल हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। वीडियो को लाइक दोस्तों ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लें ताकि आपको इसी प्रकार की सभी लेटेस्ट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।